हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानुसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। जी हाँ, भारत के नागरिक पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कारों में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। 25 जनवरी 2025 यानी 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। तो ये पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड प्रश्न पूरे वर्ष आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो उन्हीं सब टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। और पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पद्म पुरस्कारों के बारे में एक एक करके हम जानने का प्रयास करते हैं। पद्म पुरस्कारों के बारे में यदि हम बात करें तो ये पद्म पुरस्कार देश के नागरिक पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं। नागरिक पुरस्कार यानी सिविलियन अवार्ड के नाम से जाना जाता है इनको। अब बात करें ना तो वर्ष 2025 के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और इन पुरस्कारों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। बात करें हम सिविलियन अवार्ड्स यानी नागरिक पुरस्कारों की, तो भारत में सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न। कौन होता है? भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। इसके अलावा अन्य जो नागरिक पुरस्कार हैं उनको पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में रखा जाता है, पद्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और इन पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे बड़े पद्म पुरस्कार की बात करें तो हम पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो पद्म पुरस्कार है उसको पद्म भूषण के नाम से जानते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार है, इसे पद्म श्री के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम बात करें सिविलियन अवार्ड्स की, नागरिक पुरस्कारों की, तो भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है पद्म भूषण और चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है पद्म श्री। ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कब? तो 1954 से। कब? वर्ष 1954 से ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो 2025 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको हमें आज की क्लास में जानना है। तो 2025 में यदि हम बात करें इन पद्म पुरस्कारों की, तो ये पद्म पुरस्कार कुल 139 व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। कितने व्यक्तियों को? तो 139 व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो ये व्यक्तियों की जो लिस्ट है इनके बारे में आपको याद रखना है। तो बात करें हम पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण इस साल मिलने वाला है कितने लोगों को? 7 लोगों को। उसके बाद बात करें पद्म भूषण की, तो ये मिलने वाला है 19 लोगों को। और पद्म श्री की बात करें तो ये 113 व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। इस साल के जो 139 व्यक्ति चुने गए हैं पद्म पुरस्कारों के लिए, उनमें 23 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? तो 23 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा इन पुरस्कारों में 10 विदेशी व्यक्ति भी शामिल हैं। कितने? 10 विदेशी व्यक्ति भी शामिल हैं। उनके अलावा 13 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये तो इन पुरस्कारों की कुछ विशेषताएं हो गई। अब इनमें सबसे ज्यादा हमसे प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं? तो जो पद्म विभूषण पुरस्कार होते हैं, इन पद्म विभूषण पुरस्कारों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार हैं और इनकी संख्या भी कम है, तो इनको याद भी किया जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं उसी पे और उससे रिलेटेड जो जो पॉइंट है उनके बारे में बात करते हैं। यानी हम बात करें पद्म विभूषण के बारे में, यानी पद्म विभूषण 2025 पे अगर हम चर्चा करें तो ये पद्म विभूषण 2025 कितने व्यक्तियों को मिला है? तो ये कुल 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। अब ये 7 व्यक्ति कौन हैं और किस किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात करनी है श्री दुबूर नागेश्वर रेड्डी। ये मेडिसिन यानी चिकित्सा से संबंध रखते हैं और ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। दूसरे नंबर पे है न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर, और ये लोक कार्य और चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं और ये देश के 44वें, कौन से नंबर के? तो देश के 44वें नंबर के CJI रह चुके हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में काम कर चुके हैं। कौन? जगदीश सिंह खेहर। उसके अलावा बात करें कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये कला से संबंधित हैं और गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं। ये कथक की नृत्यांगना रही हैं। क्या? कथक की नृत्यांगना रही हैं और ये लखनऊ घराने
घराने से संबंध रखती हैं। किससे? लखनऊ घराने से संबंध रखती हैं। कौन? तो रजनीकांत लाखिया। उसके बाद बात करें लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कला से संबंध रखते हैं, कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं और ये वायलिन वादक हैं। कौन है? तो वायलिन वादक हैं आपके कौन? तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। उसके बाद 5वें नंबर पे वासुदेवन नायर का नाम याद रखना है। ये साहित्य और शिक्षा से संबंध रखते हैं और ये केरल राज्य से संबंध है। मलयालम मुख्यतः साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। कौन? वासुदेवन नायर की बात करते हैं और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उसके बाद ओसामा सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत प्रदान किया गया है और ये विदेशी यानी जापानी है और इन्होंने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 7वें नंबर पे है शारदा सिन्हा, जो बिहार से संबंध रखती हैं। ये लोक गायिका हैं और इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो पद्म विभूषण की बात करें तो इनमें अगर कुछ हम विशेषताओं की बात करें तो इन पद्म जो विभूषण पुरस्कार है इनमें 3 लोगों को मरणोपरांत, 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये खास तौर से आपको याद रखना है कि 7 लोगों में से 3 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें एक विदेशी व्यक्ति है। कितने? तो कहिए ना, एक विदेशी व्यक्ति हैं और वो विदेशी व्यक्ति कौन है? तो ओसामा सुजुकी। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये पूरा डाटा आपको याद रखना है किससे? पद्म विभूषण पुरस्कार से। यहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे आगे भविष्य के एग्जाम्स में। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट्स पे। तो अगर बात करें हम पद्म विभूषण के बारे में तो पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को और बात करें यहाँ पद्म भूषण पुरस्कार की तो ये 19 व्यक्तियों को प्रदान किया गया अलग अलग क्षेत्रों से। इनमें कुछ नाम है जिनको हमें अंडरलाइन करना है। सूर्य प्रकाश साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। अनंत नाग जो कला के क्षेत्र में संबंध रखते हैं कर्नाटक राज्य से। विवेक देवराय मरणोपरांत इनको मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से संबंध। जतिन गोस्वामी कला और कला के क्षेत्र से असम राज्य से। फिर चाको पेरियापुरम की बात करें चिकित्सा केरल राज्य से। कैलाश नाथ दीक्षित की बात करें तो ये पुरातत्व से संबंध रखते हैं। उनके अलावा और बात करें ये पुरस्कार प्राप्त करने वालों में तो अगला नाम है मनोहर जोशी जिनको मरणोपरांत लोक कार्य के लिए महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी व्यापार और उद्योग तमिलनाडु राज्य से। नंदामुरी बालकृष्ण कला से आंध्र प्रदेश राज्य। पी.आर. श्रीजेश, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पी.आर. श्रीजेश जिनका भारतीय हॉकी टीम में बहुत बड़ा योगदान रहा है तो ये गोलकीपर के रूप में कार्य करने वाले खेलने वाले पी.आर. श्रीजेश हॉकी से संबंध रखते हैं, खेल से केरल राज्य से बिलोंग करते हैं। पंकज पटेल की बात करें व्यापार और उद्योग गुजरात राज्य से। पंकज उदास मरणोपरांत इनको मिला है और ये बहुत बड़े कह लीजिए गायक के रूप में हमारे देश के जाने जाते हैं तो कह लीजिए ना कला के क्षेत्र में मिला है महाराष्ट्र राज्य से। उसके अलावा राम बहादुर राय साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश से। साध्वी रितंभरा इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। राम मंदिर कह लीजिए ना निर्माण में इनका भी योगदान कह लीजिए ना सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। उसके अलावा बात करें और कुछ जो व्यक्ति हैं जो ये पद्म भूषण पुरस्कारों को प्राप्त किए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो और जो पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में बात करें एस अजीत कुमार कला से संबंध रखते हैं तमिलनाडु राज्य। शेखर कपूर कला महाराष्ट्र। शोभना चंद्र कुमार कला तमिलनाडु से। सुशील कुमार मोदी इनका नाम आपको याद रखना है, इनको मरणोपरांत मिला है लोक कार्यों के लिए बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। विनोद धाम विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो बात करें पद्म भूषण में तो कह लीजिए ना विनोद धाम ये विज्ञान और इंजीनियरिंग अमेरिका से संबंध रखते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। सुशील कुमार मोदी और उसके अलावा शारदा सिन्हा ये 2 चर्चित नाम जो बिहार से संबंध रखते हैं, इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण यानी 2 अवार्ड के बारे में याद रखना है। आइए अब बात करते हैं कुछ ये जो व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है उन सभी व्यक्तियों पे चर्चा करें। तो अभी हमने बात की नागेश्वर रेड्डी और ये मेडिसिन के क्षेत्र में तेलंगाना राज्य से संबंध रखते हैं। कौन? नागेश्वर रेड्डी। उसके अलावा ओसामा सुजुकी की
बात करें तो व्यापार और उद्योग ये जापान से संबंध रखते हैं। उसके अलावा बात करें सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण की बात करें और ये कला के क्षेत्र से संबंध वायलिन वादक हैं, इनके बारे में याद रखना है। शारदा सिन्हा लोक गायिका बिहार से संबंध रखना है। उसके अलावा कुमुदनी रजनीकांत लाखिया की बात करें, ये कथक नृत्यांगना है तो गुजरात की, लेकिन कथक नृत्यांगना के रूप में जानी जाती है। उसके अलावा वसुदेवन नायर की बात करें तो ये केरल के मलयालम लेखक हैं, इनका नाम याद रखना है। जगदीश सिंह खेयर जो 44वें सीजीआई के रूप में काम किए हैं। उसके अलावा कुछ और चर्चित नाम हैं जिनको इन पुरस्कारों के तहत चुना गया है। ये आर अश्विन भारतीय क्रिकेटर हैं और इनको पद्म श्री मिला है। क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। ये तो शारदा सिन्हा है और इनको पद्म विभूषण मिला है, अभी आपने इनके बारे में जाना, पद्म विभूषण मिला है। ये अरिजीत सिंह हैं और इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। आइए अब कुछ और चेहरों को देखते हैं। तो देखिए उनमें सबसे एक चर्चित चेहरा है भीम सिंह भावेश, इनका नाम आपको याद रखना है, भीम सिंह भावेश। ये मुसहर का मसीहा कहा जाता है इनको। ये बिहार के कह लीजिए ना भोजपुर में रहने वाले मुसहर जाति के लोगों के कल्याण के लिए पिछले 22 वर्षों से काम करने के लिए जाने जाते हैं। कौन? भीम सिंह भावेश। तो ये मुसहर का मसीहा किसको? तो भीम सिंह भावेश को। इनको मिला है पद्म श्री अवार्ड। उसके अलावा कुछ और चर्चित नामों में बात करें तो उनमें याद रखना है किसका नाम? तो आपको नाम याद रखना है नीरजा, एक सेकेंड, नीरजा भाटला का। और नीरजा भाटला कैंसर रोगियों के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए काम करने वाली दिल्ली की एक तरह से डॉक्टर है। इनको भी पद्म श्री से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। उसके अलावा आपको नाम याद रखना है हरविंदर सिंह का। और हरविंदर सिंह के लिए ना पैरा एथलीट है और इन्होंने तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया, तो इनको भी पद्म श्री से सम्मानित किया गया। इनको कैथल का एकलव्य के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो अगला चर्चित नाम है ये है जोनास मसेती, जोनास मसेती। और ये ब्राजील के आध्यात्मिक गुरु हैं और इनको भी पद्म श्री से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। उसके अलावा ये साध्वी रितंभरा हैं और इनको भी कह लीजिए ना पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ चर्चित नाम है इन पद्म पुरस्कार 2025 को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के। तो उम्मीद करते हैं ये डाटा आप सभी जरूर याद रखेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।